बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर अगर जराइम आप करते हैं तो उसमें आपको कितनी किस्म की कौन कौन सी सज़ा हो सकती है। पाकिस्तान में यूँ कहिए कि दी जाने वाली सज़ाएँ, उनके बारे में कुछ थोड़ा सा तारुफ। सेक्शन की बात करें तो PPC का, पाकिस्तान पिनल कोड का, ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 53, इसके अंदर बताया गया कि किस किस किस्म की सज़ा पाकिस्तान के अंदर आपको दी जा सकती है अगर आप जुर्म करें तो। 10 किस्म की सज़ाएँ दी जा सकती हैं। गौर से समझ लें, सुन लें कि ये सज़ा हो सकती है अगर हम जुर्म करें। कभी ज़िंदगी में कोई बोल रहा है, आप ज़िंदगी में कभी कोई बात सुन रहे हैं किसी पढ़े लिखे शख्स की, तो वो लफ्ज़ बोला जाएगा तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि ये लफ्ज़, इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको ये चीज़ क्या है, कोई थोड़ा सा नॉलेज आपके पास होगा। तो इंतहाई मुख्तसर से वक्त में मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 53 ताज़ीरात पाकिस्तान का, PPC का, कि इसके अंदर जो एक्सप्लेन किया गया है सज़ाएँ कितनी किस्म की हो सकती हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर आप जुर्म करें। सबसे पहली 10 में से किसास की सज़ा हो सकती है। ये किसास, दियत, अर्श, ये कुछ ऐसी सज़ाएँ इस्लामी सज़ाएँ हैं। इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर ये सज़ाएँ मुतय्यन की गई। और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि क़वानीन जो बने हैं इनकी इस्लामाइजेशन के लिए वक्तन फ़ौक्तन कोशिश की जाती रही, तो उसी सिलसिले में किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस आया। फिर इन सज़ाओं को बाकी सज़ाओं के साथ ऐड कर दिया गया कि ये भी इस्लामी सज़ाएँ हैं, ये भी होनी चाहिए। देखिए, सज़ा जो होती है ना, ये भले के लिए होती है। बाज़ार ऐसा लग रहा है कि जनाब बड़ी शिद्दत है, सज़ाए मौत दे दी। कहते हैं आपके लिए, अगर आप किसास में आपके लिए ज़िंदगी है, किसास पहली सज़ा, किसास में ज़िंदगी क्यों है? किसास का मतलब होता है, ये इस्लामी सज़ा जो इंसर्ट की गई, तो किसास ये है कि जैसा किसी ने किया उसके साथ वैसा कर दिया जाए। उसने दांत तोड़ा है, उसका दांत ही तोड़ा जाए। उसने हाथ काटा है, उसका हाथ ही काटा जाए। उसके जो उज़्व, उसने जिस उज़्व को जितना नुकसान पहुंचाया ना, उस उज़्व को उतनी इंटेंसिटी के साथ आपने हर्ट करना है, नुकसान करना है। जितना नुकसान उसने किया उतना ही करना है। लेकिन नॉर्मल हालात में ये पॉसिबल नहीं है कि किस इंटेंसिटी के साथ किसने किसको मारा। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने हाथ काटा तो हाथ कट गया जनाब। अब मैं कहूँ कि उसने हाथ काटा, अब मैं इसका हाथ सेम इंटेंसिटी के साथ काटूँ तो पॉसिबल नहीं होगा। वजह यह है, क्वाइट पॉसिबल कि जिसका हाथ कटा है ये नॉर्मल इंसान था। अब जिसका हाथ काटने लगे हैं ना किसास में, ये बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, ये तो जनाब हार्ट पेशेंट है, ये तो जनाब शुगर पेशेंट है। तो इसका हाथ कटा तो हो सकता है हाथ कटने के एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसको कोई ऐसी डिजीज़ है कि उसका ब्लड क्लॉट ही नहीं बनता, वो रुकता ही नहीं है उसका ब्लड। तो पॉसिबिलिटी है किसास हाथ काटते उसका भी हाथ काटें तो वो मर ही जाए बंदा। इंटेंसिटी सेम रखना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। एनी हो, किसास का मतलब ये है जिसने जो किया उसके साथ उतना किया जाए। नॉर्मल हालात में ये इम्प्लीमेंट इस पर नहीं किया जाता। उसकी रीज़न मैंने अर्ज़ कर दी कि सेम इंटेंसिटी के साथ करना मुश्किल होता है। अगला बंदे बीमार हो तो जिसका हाथ पहले कटा है या जिसका दांत पहले टूटा है वो बीमार नहीं था, तो कैसे अब बीमार को पहले तंदुरुस्त करें, क्या करें? तो ये थोड़ा सा एनी हो, किसास। दूसरा दियत का मतलब होता है कि इसे ब्लड मनी भी कहते हैं, खून बहा भी कहते हैं। कि अगर कोई बंदा कहे कि मैंने कत्ल किया है, ख़ता से हो गया, गलती से हो गया है, फोरगो करो, जाने दो जनाब, तो फिर उसका तरीका कार ये होता है कि उसको दियत कहा जाता है कि दियत दो, फिर आप दियत, खून बहा दो, पैसे दो दूसरी पार्टी को। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 30,630 ग्राम चांदी की जो वैल्यू होती है ना, आजकल यूँ कहिए कि 2024 में अगर अंदाज़ा लगाएं आप तो कोई 67 के करीब 67 लाख रुपया कमोबेश इतनी बनती है मिनिमम। तो जो बंदा मर जाता है उसके लवाहिकीन को फिर उनकी दिलजोई करने के लिए, कोई उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए कहते हैं ख़ता हो गई है, तुमसे बड़े बन रहे हो अब कि मुझे छोड़ दिया जाए, गलती हो गई है, शर्मिंदा हूँ, तो फिर कंपनसेट करो। मिनिमम कितना? इतना कि जितनी वैल्यू होती है 30,630 ग्राम चांदी की वैल्यू, उतना कंपनसेट करो कम अज़ कम। 2 सज़ाएँ हो गई, किसास भी हो गया, दियत भी हो गई। एक इस्लामी सज़ा है अर्श भी दी जाती है, अवार्ड की जाती है।
कोई सुईर किस्म की इंजरी किसी को कर दे तो उसमें कोर्ट कहती है कि आप जनाब ये भी फिक्स, एक जिस तरह दियत है ना कि इतने ग्राम चांदी और ये, इसको भी फिक्स किया गया दियत के साथ अटैच कर दिया गया कि जनाब 1/2 ऑफ द दियत। कोर्ट बाद दफ़ा कहती है अच्छा आप दियत से आधी रकम पे कर दो, ये है अर्श। बाद दफ़ा कोर्ट कहती है अच्छा सुईर केसेस ना, देखिए बंदा नहीं मारा उसने, लेकिन बंदे का कुछ डैमेज कर दिया, उसका बाजू गायब कर दिया है, उसको कोई ऐसा शदीद उसे चोट पहुंचाई है, उसकी टांग काट दी, तो अब कोर्ट कहती है कि आप ऐसा करो, बंदा नहीं मारा, दियत ना दो, लेकिन दियत का आधा हिस्सा दे दो, दियत का 5वां हिस्सा दे दो। ये फिर कोर्ट डिसाइड करती है किस केस में कितनी, वो फिक्स है दियत के साथ कि दियत का इतनवा हिस्सा जो है आपने पे करनी है। ये होता है अर्श, ये भी एक सज़ा है। फिर एक होती है दमन, इसे कहते हैं दमन। ये होती है सज़ा, कोर्ट डिसाइड करती है कि किसी बंदे को तकलीफ़ कितनी पहुंचाई है इसने, उस बंदे का लॉस कितना हुआ है, और उस बंदे के मिसाल के तौर पे इस इंजरी की, उसके बाजू को ज़ख्मी कर दिया ढेर सारा। अब ये बंदा फ्रैक्चर हो गया है, क्या हो गया इसके बाजू को, ये नकारा हो गया है, तो कोर्ट देखती है कि अब जो इसका नुकसान बंदे का कर दिया तुमने, तुम्हें मैं सज़ा ये देता हूँ। जज साहब कहते हैं तुम्हें सज़ा ये देता, ऐसे वैसे एग्रेसिव नहीं कहते, वो लिख के सज़ा देते हैं। मैं समझाने के लिए ये अंदाज़ अपना रहा हूँ कि जज साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें ये सज़ा देता हूँ कि देखो उसका ख़र्चा कितना है, इसकी ट्रीटमेंट पे इलाज हो रहा है, उस बंदे का इतना खर्चा, तो 3 लाख रुपया तो उसका खर्चा आ जाना है ऊपर, फिर उसका लॉस ये हुआ है, इससे तो अर्न करता था, इसका तो इतने लाख रुपए का नुकसान हो गया, अब ये वो कमा नहीं पाएगा उस तरह, इसका इतना नुकसान हुआ है, ये इतना टैलेंटेड था, मुसव्वर था, इतनी प्यारी प्यारी शाहकार तस्वीरें बनाता था, इसका हाथ ही डैमेज कर दिया, अब ये बना नहीं पाएगा, इसका कितना लॉस हुआ है, पर मंथ पता नहीं कितना कमा लेता था, चलो इसको पे करो। कोर्ट हिसाब लगा के कि जनाब इस बंदे का लॉस कितना हुआ है और इसका खर्चे कितने आ जाएंगे, इन दोनों चीज़ों को हिसाब लगा के कोर्ट कहते 10 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, 50,000 दे दो, जितना भी, तो कोर्ट फिर सोच समझ के फैसला करके बताती है इतने पैसे इस बंदे को दो। दैट इज़ कॉल्ड दमन। कितनी हो गई, मेरा ख्याल है 4 हो गई, किसास, दियत, अर्श, दमन। एक है ताज़ीर। अब ताज़ीर ये होती है कि शरीयत के अंदर कुछ सज़ाएं तो फिक्स कर दी गई कि इतना जनाब, इतनी चांदी हो तो इतना कर देना, ये हो तो वो फिक्स कर दी, लेकिन कुछ चीज़ें डिस्क्रिशन पे छोड़ दी कोर्ट की कि काजी खुद ही फैसला करेगा, काजी डिसाइड करेगा। जहाँ पर किसी जुर्म की नोयत को एक्सप्लेन नहीं किया गया शरीयत में, मिसाल को चेक डिसऑनर हो गया, और चेक डिसऑनर वो तो कॉन्सेप्ट नहीं था उधर, तो ना तो इस जुर्म की सज़ा की नोयत, ना तो जुर्म की नोयत को एक्सप्लेन किया गया शरीयत में कहीं, ना उसकी सज़ा को एक्सप्लेन किया गया, तो इसको फिर कहते हैं ताज़ीर के तौर पे जज साहब अवार्ड करते हैं। 2 तरह से करते हैं ताज़ीर में, जज कहता है मैं आपको सज़ा देता हूँ इतने साल कैद, या जज साहब कहते हैं मैं जुर्माना भी करता हूँ। तो ये ताज़ीर है, जज की डिस्क्रिशन होती है कि वो जुर्माना कर दे, वो जनाब बंदे को कैद कर दे, दैट इज़ कॉल्ड ताज़ीर। 5 हो गई, आगे चलते हैं जी। अब एक सज़ा होती है डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस 6ठी सज़ा है। डेथ सेंटेंस का मतलब आपको पता है, आमतौर पे हीनियस किस्म के काम बंदा करे ना, बड़े शदीद किस्म के, तो उसमें डेथ सेंटेंस अवार्ड की जाती है। मिसाल कत्ल किया तो उसको भी सज़ाए मौत दी जाती है, उसने जनाब कोई दहशतगर्दी की है, सज़ाए मौत दी जाएगी। डकैती कर रहे थे, लूट मार कर रहे थे लोगों को, जनाब डकैती के दौरान जनाब इन्होंने बंदा मार दिया, इसको सज़ाए मौत दी जा सकती है। वैसे डकैती में सज़ाए मौत ना हो, लेकिन बंदा मारा है इसने डकैती के दौरान, सज़ाए मौत हो सकती है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी साजिश कर दी है इसने, इसको सज़ाए मौत हो सकती है। तो ऐसे हीनियस किस्म के ऑफेंसेस में जज के पास डिस्क्रिशन है कि जज इसको डेथ सेंटेंस भी, इसको कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, ये भी अवार्ड कर सकता है जज। 6 हो गए। इसके अलावा 7वां यह है कि जज साहब कैपिटल पनिशमेंट डेथ सेंटेंस से नीचे उम्र कैद की सज़ा दे सकते हैं, और उम्र कैद कहा जाता है कि ये इसकी ये 25 साल के लिए उम्र कैद, जो बंदा 25 साल गुजार ले जेल में तो समझिए कि वो उसने उम्र कैद, उम्र का बकिया हिस्सा तकरीबन गुजार लिया, तो 25 साल सज़ा होती है, उम्र कैद इसको कहते हैं। तो ये भी जनाब अवार्ड की जा सकती है। 7 हो गए। इसके अलावा फिर 2-3 छोटी छोटी सज़ाएँ साथ ये भी ऐड की जा सकती हैं कि इस बंदे को जुर्माना कर दिया जाए। 8 हो गई। और 9 और 10 क्या रह गया फिर, हाँ, इस बंदे को इसकी प्रॉपर्टी जो है ना उसको ज़ब्त कर लिया जाए, ये भी एक सज़ा हो सकती है।
करप्शन का पैसा जनाब इसने नैब वालों ने बंदा पकड़ा, उसने इतने अरबों के सासे बनाए, उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। तो प्रॉपर्टी उस बंदे की जब्त की जाए, ये उसको सज़ा हो सकती है, जुर्माना उसको सज़ा हो सकती है। और एक इसमें यह एक तो था कि उम्र कैद, एक सिंपल कैद भी तो हो सकती है, उम्र कैद 25 साल नहीं होती उस बंदे को, उससे कम हो जाती है, तो सादा कैद हो सकती है, यानी उम्र कैद के अलावा कैद, ये एक सज़ा हो सकती है। 10 साल हो सकती है, 5 साल हो सकती है, 2 साल हो सकती है। और ये जो कैद की सज़ा है ना, ये 2 तरह की हो सकती है। इसको कहते हैं रिगरस इम्प्रिजनमेंट और दूसरी कहते हैं इसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट। कैद बामुशक्क़त कि इसको साथ कैद है और साथ ही मुशक्क़त करेगा, मजदूरी करेगा कोर्ट के अंदर, जेल के अंदर, तो या सादी ये सिर्फ कैद काटेगा। तो ये 2 किस्म की सज़ाएँ। इसमें बाज़ दफ़ा कैद की सज़ा जो होती है या जो आपकी उम्र कैद की सज़ा होती है ना, इसमें बंदा बाज़ दफ़ा जल्दी भी बाहर आ जाता है। क्यों? उसकी रिमिशंस बढ़ती हैं। रिमिशंस ये होती हैं कि माफ़ियाँ, बंदे को 25 साल कैद की सज़ा हो गई है, बंदे को जनाब 10 साल कैद की सज़ा हो गई है, ईद का मौका आता है तो जनाब सदर पाकिस्तान कहते हैं मैं 1 साल माफ़ी देता हूँ, सबको सज़ाओं में छूट देता हूँ, उसकी माफ़ हो जाएगी 1 साल, वो 25 साल की बजाय 24 साल रह गई। इसी तरह जनाब 14 अगस्त का मौका, मैं माफ़ करता हूँ, गवर्नर ने माफ़ कर दिए, वो फ़लाँ ने माफ़ कर दी, तो यूँ बड़े बड़े लोग माफ़ करते हैं माफ़ियाँ डाल के, तो सज़ा जितनी दी जाती है उससे कम में बात हुआ बंदे बाहर आ जाते हैं। उम्मीद आज आपने पाकिस्तान में 10 किस्म की जो सज़ाएँ दी जाती हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। सेक्शन 53 PPC। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।